नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुविचार संग्रह में। आज हम बात करेंगे हमारे सबसे पावन और रोशनी से भरे पर्व दिवाली के बारे में। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, धर्म और परिवार के प्रति आस्था का प्रतीक है। दिवाली का महत्व अत्यंत ही व्यापक है। इसे रोशनी का पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया था। इसी प्रकार हम अपने घर और मन के अंधकार को दूर करने के लिए दिवाली मनाते हैं। दिवाली या दीपावली को सनातन संस्कृति में, जिसे पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाने की परंपरा है। साल 2024 में अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पड़ रही है, जिस कारण दीपावली के पूजन को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए ज्योतिष के माध्यम से इस दुविधा का समाधान करते हैं और जानते हैं कि मां लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। दीपावली में लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे अधिक शुभ समय प्रदोष व्यापिनी अर्थात सूर्यास्त के बाद त्रिमुहूर्त में कार्तिक अमावस्या को महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि शाम 3:53 बजे तक है और इस समय अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 1 नवंबर को शाम 6:17 बजे तक रहेगी। ऐसे में 1 नवंबर 2024 को महालक्ष्मी पूजन के लिए बहुत कम समय बच रहा है, क्योंकि शाम को जल्दी ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या की तिथि होते हुए भी लक्ष्मी पूजन नहीं किया जाएगा। इसके लिए शास्त्रों में कुछ प्रमाण दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। परदिने एव दिनद्वयपि वा प्रदोष व्याप्तो परा पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादो पूर्वा धर्म सिंधुः। अर्थ अगले दिन ही या दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अर्थात अमावस्या हो तो अगली अमावस्या लेनी होगी। यह प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या दिनद्धये सत्वा सत्वे परा। तिथि निर्णय भट्टो दीक्षित कृत पुरुषार्थ चिंतामणि में लिखा है कि यदि दोनों दिन अमावस प्रदोष का स्पर्श न करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। व्याप्तिरिति पक्षे परत्र यामत्रयाधिक व्यापिदर्शे दर्शपेक्षया प्रतिपदवृद्धिसत्वे लक्ष्मी पूजादिकमपि परत्र वित्युक्तम्। एतन्मते उभयत्र प्रदोषाव्याप्ति पक्षेपि परत्र दर्शस्य सार्धयामत्रयाधिक व्याप्तित्वात् परैव युक्तिति भाति। पुरुषार्थ चिंतामणि अर्थ यदि अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष व्याप्त हो और यदि अगले दिन अमावस्या 3 प्रहर से अधिक व्याप्त हो तथा दूसरे दिन भी प्रतिपदा वृद्धगामिनी होकर 3 प्रहर के उपरांत समाप्त हो रही हो तो लक्ष्मी पूजन अगले दिन ही करें। इसी प्रकार यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्याप्त होने से अगले दिन ही लक्ष्मी पूजन युक्तियुक्त होगा। अतः महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को शाम में सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के 2 घंटा 24 मिनट के बीच में अर्थात शाम 5:03 बजे लेकर 7:57 बजे के बीच महालक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। यदि बिल्कुल ही शुद्ध समय लेना हो तो शाम 5:33 बजे से 6:17 के बीच का उचित रहेगा। अब बात करते हैं दिवाली की पूजा विधि की। दिवाली के दिन मुख्यतः लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा के लिए सामग्री लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, दीपक, तेल या घी, अगरबत्ती, फूल, चंदन, चावल, मिठाई और धन के प्रतीक के रूप में कुछ सिक्के रखें। पूजा विधि सर्वप्रथम दीपक जलाकर अपने घर के हर कोने में रखें, खासकर मुख्य द्वार पर। फिर भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है। इसके बाद मां लक्ष्मी का आवाहन कर उन्हें पुष्प अर्पित करें।
माँ लक्ष्मी को कमल के फूल और बताशे अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अंत में पूरे परिवार के साथ आरती करें और प्रसाद वितरण करें। दिवाली का त्योहार केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि 5 दिनों का यह पर्व अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों और पर्वों से भरपूर होता है। इसके पहले दिन धनतेरस, उसके बाद नरक चतुर्दशी, फिर दिवाली, गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज मनाया जाता है। पटाखों और मिठाइयों का आनंद। दिवाली के दिन पटाखों का भी अपना अलग ही आनंद होता है। हालांकि ध्यान दे कि पटाखों से प्रदूषण होता है, तो बेहतर होगा कि हम केवल प्रदूषण रहित या कम धुएं वाले पटाखे जलाएं। इसके अलावा इस दिन विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाकर और एक दूसरे को बांटकर रिश्तों में मिठास घोली जाती है। इस तरह हम दिवाली का यह पावन पर्व मनाते हैं, अपने घर को रोशनी से भरते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। आप सभी को सुविचार संग्रह की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। इस दिवाली अपने घर और अपने दिलों में खुशियों की रोशनी जलाएं। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई दिवाली का महत्व समझ सके और इसे सही तरीके से मना सके। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।